हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसमें हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस के सभी पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। सो आपका अगर इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में या पार्ट में, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम इन नंबर्स के स्क्वायर्स करते हैं तो उनका यूनिट डिजिट क्या आएगा। सो अगर हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा गया है तो हम पूरा स्क्वायर क्यों करें, इसलिए हम पूरा स्क्वायर नहीं करेंगे। इसमें यूनिट डिजिट क्या होती है, लास्ट वाली डिजिट। किसी भी नंबर की जो एंड डिजिट होती है उसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। सो अगर हमें सिर्फ यूनिट डिजिट निकालने को कहा गया है तो हम यूनिट डिजिट ही निकालेंगे। सो इसमें हमें बोला है कि नंबर्स के स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट डिजिट पे नंबर आएगा हमें वो बताओ। तो हम क्या करेंगे, हमारे नंबर के अंदर जो नंबर यूनिट डिजिट पर है हम सिर्फ उसी का स्क्वायर करेंगे। यानी कि इसमें यूनिट डिजिट पर 1 है, हम 1 का स्क्वायर करेंगे। जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1। सो इसका मतलब जब मैं इस पूरे का भी स्क्वायर कर दूंगी तो भी मेरा जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 ही होगा। ठीक, सेम वे में जब इस नंबर में हम करेंगे पूरे का स्क्वायर तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, वो अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका यूनिट डिजिट लेंगे यानी कि 2 और उसका स्क्वायर कर देंगे। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो आएगा 4। सो इसका मतलब ये हुआ जब मैं इस पूरे का भी स्क्वायर करूंगी तो हमारा यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। नेक्स्ट पार्ट, इसमें है हमारा यूनिट डिजिट 4। सो जब मैं 4 का स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास आता है 16। सो मुझे इस 1 की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है तो मैं सिर्फ लास्ट वाले डिजिट ही देखूंगी। सो ये है 6। इसका मतलब ये होता है जब मैं इस पूरे का भी स्क्वायर कर दूंगी तो भी मेरे पास जो यूनिट डिजिट आएगा वो होगा 6। ध्यान रखिए हमें सिर्फ लास्ट डिजिट्स देखनी है क्योंकि हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो हम यूनिट डिजिट के लिए सिर्फ यूनिट डिजिट ही देखेंगे। हम स्क्वायर भी सिर्फ यूनिट डिजिट का करेंगे। इसमें है यूनिट डिजिट 7, तो हम 7 का जब स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 49। अगेन हमें सिर्फ यूनिट डिजिट निकालनी है तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे जो कि है 9। सो इसमें यूनिट डिजिट आएगी 9। जब मैं इस पूरे का स्क्वायर करूंगी तो मेरी यूनिट डिजिट होगी 9। नेक्स्ट इसमें है हमारा यूनिट डिजिट 6। जब मैं 6 का स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास आएगा 36। 3 मुझे नहीं देखना है, मुझे ओनली 6 देखना है बिकॉज मेरा यूनिट डिजिट 6 है। सो इसका मतलब ये हुआ जब मैं इस पूरे का भी स्क्वायर करूंगी तो मेरी यूनिट डिजिट आएगी 6। नेक्स्ट इसमें है मेरी यूनिट डिजिट 9। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास आएगा 81। सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे जो कि है 1। सो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जब इस पूरे का भी स्क्वायर कर दूंगी तो मेरी यूनिट डिजिट आएगी 1। नेक्स्ट इसमें है हमारा यूनिट डिजिट 3। सो हम जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 9। तो इसका मतलब ये हुआ जब मैं इस पूरे का भी स्क्वायर करूंगी तो मेरा यूनिट डिजिट आएगा 9। नेक्स्ट इसमें है हमारा यूनिट डिजिट 8। सो जब मैं 8 का स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास आएगा 64। मुझे 6 नहीं देखना है, मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है जो कि 4 है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस पूरे का भी स्क्वायर कर दूंगी तो मेरा यूनिट डिजिट आएगा 4। इसमें है यूनिट डिजिट 0। जब मैं 0 का स्क्वायर करूंगी तो वो आएगा 0। 0 का स्क्वायर वैसे होता नहीं है, मतलब सिर्फ हमें चेक करना है। इट मीन 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 0। सो इसका मतलब ये हुआ जब मैं इस पूरे का भी स्क्वायर कर दूंगी तो मेरा यूनिट डिजिट आएगा 0। इसमें है हमारा यूनिट डिजिट 5। सो जब हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आता है 25। मुझे 2 नहीं देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है जो कि है 5। सो यूनिट डिजिट जो आएगी 5 आएगी जब मैं इस पूरे का स्क्वायर करूंगी तब भी। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजंस। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है पहले से ही कि ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें सिर्फ इनका रीज़न देना है कि वो क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका एक बेस बनाएंगे। उस बेस के लिए हमें क्या करना है,
हम सिर्फ उस बेस के लिए चेक कर रहे हैं स्क्वायरिंग का। ये आपको क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। हमने ये क्यों लिखा है? क्योंकि मैं इससे आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप इसको ध्यान से देखें इनकी यूनिट डिजिट्स को, तो आप ये नोटिस करेंगे कि इसके अंदर कभी भी किसी भी स्क्वायरिंग के टाइमिंग पे 2, 3, 7 एंड 8 नहीं आया है। देखिए 1 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, 0 है। बट ये 4 डिजिट्स पे कभी भी कोई भी स्क्वायर नहीं फिनिश हुआ है। मतलब किसी भी नंबर का, किसी भी स्क्वायर की यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 नहीं है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी नंबर अगर वो 2, 3, 7 या 8 पर ख़त्म होता है, यानी किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7 या 8 है, तो वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो अगर हमें कहीं भी दिखता है यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7, 8, तो उसका रीज़न ये होगा कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 2, 3, 7 या 8 पर एंड नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट तो हुआ हमारा ये। सेकेंड पॉइंट हमारा ये, जैसे आप यहाँ पर देखोगे जब हमने 10 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 100 आया, मतलब एक ज़ीरो वाला नंबर था तो उसके 2 ज़ीरो हो गए। उसी तरीके से जब हम 100 का स्क्वायर करते हैं तो 1, 2, 3, 4 ज़ीरो आते हैं, यानी कि 10,000 आता है। 2 ज़ीरो थे तो ज़ीरो 4 हो गए। अगर हम 1000 का करेंगे, 1000 में 3 ज़ीरो हैं तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज़ीरो हो जाएंगे। बट कहीं पे भी आप नोटिस करोगे कभी भी ज़ीरो जो है वो ऑड नंबर्स में नहीं आ रहे हैं। मतलब यहाँ 1 था, 1 ज़ीरो था, 10 था, तो हमने स्क्वायर किया तो 100 आया, मतलब 2 ज़ीरो आए इवन नंबर में। 2 ज़ीरो वाला किया तो 4 ज़ीरो आए, 3 ज़ीरो वाला किया तो 6 ज़ीरो आए। बट कहीं पर भी ऑड नंबर में ज़ीरो नहीं आए हैं। हमेशा जो ज़ीरो आएंगे वो या तो 2 नंबर्स में आएंगे, या 4 में, या 6 में, या 8 में। बट कहीं पर भी ऑड नंबर्स में ज़ीरो नहीं आएंगे। सो अगर हमें कोई भी नंबर ऐसा दिखता है जिसमें ऑड नंबर्स में ज़ीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसका रीज़न ये होगा कि उसमें ऑड नंबर में ज़ीरोज़ हैं, तो इसलिए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। सो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट 1057। इसका वंस प्लेस देखिए, यानी यूनिट डिजिट 7 है, जो कि अभी हमने देखा था अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 7 होती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो इसका रीज़न ये है कि जब भी कोई नंबर एंड होता है 7 से वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। नेक्स्ट पार्ट, इसमें हमारी यूनिट डिजिट है 3। इसका भी सेम रीज़न है जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा था, अगर 3 पे भी कोई नंबर फिनिश होता है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। रीज़न यही है, 3 पे कोई एंड होगा नंबर तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। नेक्स्ट नंबर में यूनिट डिजिट है 8, तो यहाँ पे इसका भी सेम रीज़न है, 8 पे कोई फिनिश होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा नंबर 2 पे एंड हो रहा है, तो 2 पे भी अगर कोई नंबर फिनिश होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। नेक्स्ट नंबर है जो हमारा 0 पे ख़त्म हो रहा है, बट 0 पे हमने देखा था कि अगर फिनिश होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बट इस बात की श्योरिटी नहीं है कि वो होगा ही होगा। बट अभी हमने एक चीज़ और यहाँ पे देखी थी कि जब भी हमने 0 वाला का स्क्वायर किया था
तो इवन नंबर्स में 0 आए थे, और यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इसमें 1 2 3 3 0 है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ऑड नंबर्स में 0 है। नेक्स्ट इसमें है 2 पे अगर कोई नंबर एंड होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसमें है 3 बार 0, 1 2 3, इसका मतलब ऑड नंबर में 0 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। लास्ट वन, इसमें भी है 0 लेकिन सिर्फ एक 0 है और 1 भी ऑड नंबर होता है, सो 1 टाइम अगर 0 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से किस नंबर्स के स्क्वायर करने पर ऑड नंबर्स आएगा। अब ऑड नंबर क्या होते हैं सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। जो भी नंबर 1 3 5 7 या फिर 9 इन पर ख़त्म होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। इसका मतलब जिन भी नंबर्स की यूनिट डिजिट 1 3 5 7 या 9 आएगी वो ऑड नंबर होंगे। मैंने ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड इवन नंबर पर एक अलग वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हो गया हमारे लिए बहुत ही आसान, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि यूनिट डिजिट कैसे निकाली जाएगी। सो अब हमें बस इसमें वही करना है, हम सिर्फ इनकी यूनिट डिजिट निकालेंगे, हम पूरा स्क्वायर नहीं करेंगे इन्हें। जब हमारी यूनिट डिजिट निकल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आ रहा है। अगर यूनिट डिजिट पे इनमें से कोई नंबर आएगा तो वो ऑड नंबर होगा, अगर इनमें से नंबर नहीं आएगा तो वो इवन नंबर होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट, 4 3 1। हम क्या करेंगे, हम इसका पूरा स्क्वायर नहीं करेंगे, हम सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे और यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे। सो 1 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 1। इसका मतलब ये हुआ जब मैं इस पूरे का स्क्वायर करूँगी तो हमारा यूनिट डिजिट 1 आएगा। सो अगर यूनिट डिजिट हमारा 1 आएगा तो वो ऑड नंबर होगा, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा था। ऑड नंबर जो है 1 3 5 7 या फिर 9 पर एंड होते हैं। सो अगर 1 आ रहा है तो वो ऑड नंबर होगा। सो इट मीन्स ये वाला स्क्वायर करने पर ऑड होगा। सेकेंड पार्ट, 2826 2826, इसमें हमें इसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है। सो आता है 36। सो हमें ये तो नहीं देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। ये होगा हमारा यूनिट डिजिट 6। बट 6 अगर यूनिट डिजिट पे आता है तो क्या वो ऑड नंबर होता है, वो हम यहाँ से चेक करेंगे। ऑड नंबर्स के एंड जो होता है 1 3 5 7 या 9 पर होता है, तो इट मीन्स इसमें 6 नहीं है, सो ये हमारा ऑड नहीं होगा, तो ये नॉट ऑड। ये अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये ऑड नहीं आएगा। नेक्स्ट 7779, सो इसका यूनिट डिजिट है 9, हम इसका स्क्वायर करके देखते हैं तो आएगा 81। हमें ये नहीं देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है। सो यूनिट डिजिट पे है 1, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। 1 जब एंड होता है, 1 पे जब एंड होता है तो वो ऑड होता है। सो इट मीन्स अगर ये 1 पे ख़त्म हो रहा है नंबर तो ये ऑड होगा। नेक्स्ट है 82,004, सो ये 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 16। सो इट मीन्स ये जब पूरा स्क्वायर किया जाएगा तो वो एंड होगा 6 पर। 6 होगा उसका यूनिट डिजिट, और अगर 6 यूनिट डिजिट होगा तो वो ऑड नहीं होगा। सो ये नॉट ऑड, ये इवन होगा मतलब। तो अब हमें इससे क्या पता चला, हमारा ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑड है एंड थर्ड पार्ट ऑड है, बट सेकेंड और फोर्थ ऑड नहीं है, इवन है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि ये पैटर्न है क्या। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, 11 का स्क्वायर।
जब हमने 11 का स्क्वायर किया तो हमारे पास आया 121। ठीक, जब हमने 101 का स्क्वायर किया तो ये देखिए 1 2 एंड 1, 1 2 एंड 1 तो वही है, बट बीच में 1 टाइम 0 आया है, जो कि इसकी वजह से आया है, क्योंकि इसके बीच में 0 है तो वही 0 यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पर आया है। जब हमने 1001 का स्क्वायर किया तो आप देखिए यहाँ पे 2 0 हैं, तो यहाँ पर भी 1 के बाद 2 0, फिर 2, फिर 2 0, फिर 1 आया है। इसका मतलब ये हुआ 1 2 1 तो रहेगा ही, पर उनके बीच में उतने ही 0 रहेंगे जितने 0 यहाँ पर होंगे। जब जैसे नेक्स्ट है हमारा पार्ट जो हमें करना है, इसमें देखिए 1 2 3 एंड 4, 4 0 है। सो इसका मतलब ये हुआ 1 के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 0 यहाँ आएंगे, एंड अगेन 2 के बाद 1 2 3 4 0 यहाँ आएंगे। अब है लास्ट पार्ट, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 0 है इसके अंदर। इसका मतलब ये हुआ 1 और 2 के बीच में 6 0 आएंगे, देन अगेन 2 और 1 के बीच में 6 0 आएंगे। सो 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 0, फिर आएगा 2, फिर अगेन 1 2 3 4 5 6 0, देन 1 1 2 एंड 1 तो रहेगा ही, बस उनके बीच में उतने 0 आएंगे जितने 0 यहाँ पर होंगे। यहाँ पे 6 थे तो हमने यहाँ पे 6 0 डाले, देन अगेन 6 0 डाले, देन 1। एक हम एग्जाम्पल के तौर पे खुद से करते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमने 4 0 वाला कर लिया, 6 0 वाला कर लिया, 3 0 वाला नहीं था, हम 3 0 वाला करते हैं। 1 2 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 तो रहेगा ही, ठीक है। इसके बाद आएंगे 1 2 3 0, 1 2 3 0, ठीक। इसके बाद आएगा हमारे पास 2, देन अगेन आएंगे 1 2 3 0, 1 2 3 0, और लास्ट में अगेन आएगा 1, ठीक है। 1 2 1 वैसे ही रहेगा, सिर्फ 0 उतने ही आएंगे दोनों जगह पर जितने क्वेश्चन में होंगे।